गले में फांसी का फंदा डाले आदिवासी महिलाएं, कमर तक पानी में खड़े किसान और अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर चिताओं पर लेटी माएं। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां कुछ आदिवासी परिवार अपनी जमीन, मुआवजे और पुनर्वास की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पहले चिता सत्याग्रह, फिर मिट्टी सत्याग्रह, उसके बाद जल सत्याग्रह और अब फांसी सत्याग्रह। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर सरकार उन्हें इंसाफ नहीं दे सकती तो उन्हें मरने की इजाजत दे दे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार हैं? क्यों एक तरफ सरकार इस परियोजना को बुंदेलखंड की लाइफलाइन बता रही है और दूसरी तरफ हजारों परिवार इसके खिलाफ खड़े हैं? आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं RN TV नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। इस विवाद को समझने के लिए हमें करीब 30 साल पीछे जाना होगा। साल 1990 के दशक में सरकार ने सोचा कि जिन इलाकों में पानी ज्यादा है वहां से पानी उन क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए जहां हर साल सूखे की समस्या रहती है। इसी सोच के साथ नदी जोड़ो योजना की शुरुआत हुई और केन बेतवा लिंक परियोजना इसका पहला बड़ा प्रोजेक्ट बनी। योजना के तहत केन नदी का पानी बेतवा नदी तक पहुंचाया जाना है। इसके लिए केन नदी पर दौधन बांध बनाया जा रहा है। इस बांध से पानी करीब 221 किलोमीटर लंबी नहर और लगभग 2 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए बेतवा नदी तक पहुंचाने की योजना है। साल 2005 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच समझौता हुआ। कई वर्षों तक सर्वे और मंजूरियों की प्रक्रिया चली। मार्च 2021 में अंतिम समझौता हुआ और दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने करीब 4465 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इसके बाद 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौधन बांध की आधारशिला रखी। सरकार इसे लाइफलाइन बता रही है। सरकार का कहना है कि केन बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड के लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। सरकारी दावे के मुताबिक करीब 10.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई सुविधा मिलेगी। करीब 62 लाख लोगों तक पीने का पानी पहुंचेगा। 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन होगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को इसका फायदा मिलेगा। इसी वजह से सरकार इसे बुंदेलखंड की लाइफलाइन बता रही है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी, जहां सरकार विकास की उम्मीद देख रही, वहीं कई आदिवासी परिवारों को अपना घर, खेत और पूरी जिंदगी उजड़ने का डर सता रहा। छतरपुर के आसपास कई गांवों के लोग इस परियोजना से प्रभावित होने का दावा भी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी जमीन ले ली गई, लेकिन उन्हें पूरा मुआवजा नहीं मिला। कई परिवारों का आरोप है कि किसी को कम मुआवजा मिला, किसी को मुआवजा नहीं मिला। कई लोगों के नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज भी नहीं है। कुछ परिवारों का कहना है कि घर तोड़ दिए गए, लेकिन रहने की दूसरी व्यवस्था नहीं हुई। लोगों का कहना है कि सिर्फ बैंक खाते में पैसे भेज देने से जिंदगी दोबारा नहीं बचती। किसान का सवाल है कि अगर जमीन चली गई तो खेती कैसे होगी, बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी, परिवार का गुजारा कैसे होगा। इसी वजह से आंदोलनकारी सिर्फ मुआवजा नहीं बल्कि जमीन के बदले जमीन और गाँव के बदले गाँव की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन इन आरोपों से इनकार करता है। प्रशासन का कहना है कि दोबारा सर्वे कराया गया है और कई नए परिवारों को सूची में जोड़ा गया। दावा है कि राहत पैकेज भी बढ़ाया गया और मुआवजा राशि को बढ़ाकर 12.5 लाख रुपए तक किया गया। प्रशासन का यह भी कहना है कि प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग दूसरी सिंचाई परियोजनाओं से प्रभावित हैं। केवल केन बेतवा परियोजना से ही नहीं, पर्यावरण को लेकर भी सवाल। इस परियोजना को लेकर सिर्फ जमीन और पुनर्वास ही नहीं बल्कि पर्यावरण को लेकर भी सवाल उठते रहे। दौधन बांध जिस इलाके में बन रहा है वह पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि बांध बनने से जंगल का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो सकता है। पेड़ों की कटाई, वन्यजीवों के रहने की जगह और उनके रास्तों पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है। कुछ विशेषज्ञों ने यह सवाल भी उठाया है कि क्या केन नदी में भविष्य में इतना पानी उपलब्ध रहेगा कि इस परियोजना का उद्देश्य पूरा हो सके। हालांकि सरकार का कहना है कि सभी वैज्ञानिक जांच और जरूरी मंजूरियों के बाद ही यह परियोजना शुरू की गई है। इस मामले में जमीन अधिग्रहण, आदिवासी अधिकार और पुनर्वास को लेकर भी सवाल उठाए गए। केन बेतवा परियोजना एक तरफ बुंदेलखंड के विकास और पानी की उम्मीद से जुड़ी, तो दूसरी तरफ हजारों परिवारों के विस्थापन और अधिकारों का सवाल भी खड़ा करती है। किसी भी बड़ी परियोजना की सफलता सिर्फ बांध और नहर बनाने से तय नहीं है, बल्कि यह भी देखा जाता है कि जिन लोगों की जमीन पर यह विकास खड़ा हो रहा है उन्हें कितना न्याय मिला। अब नजरें सरकार और प्रशासन पर है कि प्रभावित परिवारों की मांगों का समाधान कैसे निकाला जाता है। आपकी राय क्या है?
क्या विकास के लिए विस्थापन जरूरी है या प्रभावित लोगों को पहले पूरी सुरक्षा और अधिकार मिलने चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RN टीवी नेशनल के साथ।